हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपका इंग्लिश का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी 3 सवाल। चलिए हम शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। डू यू एवर थिंक अबाउट द फ्यूचर और पॉन्डर ओवर द बेस्ट वे टू डू समथिंग? क्या आपने कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, या फिर क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कौन सा वे होगा सही कुछ करने के लिए? यानी बेस्ट वे के बारे में कभी सुना है कि हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए सही रास्ता क्या होगा? क्या इस बारे में कभी विचार किया है, कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? रीड दिस स्टोरी अबाउट अ किंग। ये स्टोरी पढ़ते हैं जो एक राजा के बारे में है। हु इज़ क्यूरियस टू नो, जो जानने के लिए इच्छुक है, उत्सुक है। हु द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, की कौन सा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल है फॉर हिम आर, एंड व्हाट द राइट टाइम इज़ फॉर डूइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। पहला सवाल तो वो ये जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल है, आदमी है, जिसके साथ वो बात कर सके। ठीक है, और दूसरा वो ये जानना चाहता है कि कोई भी काम करने के लिए राइट टाइम कौन सा है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर हिज क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवर व्हाट लेसन ही लर्न्स इन द एंड। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ये खोजेंगे कि उसकी क्यूरियोसिटी यानी उसकी जो जिज्ञासा है वो उसे कैसे पता लगी, क्या जाना उसने अपनी जिज्ञासा के थ्रू, और डिस्कवर करेंगे कि लास्ट में अपनी इस क्यूरियोसिटी के थ्रू उसने क्या लेसन सीखा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। It once occurred up to a king that if he always knew the right time for every action. एक बार एक राजा हुए जो हमेशा ये जानते थे कि द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हर काम करने के लिए कोई राइट टाइम होना चाहिए। ठीक है, द राइट पीपल टू लिसन टू एंड टू अवॉइड। और एक राइट पीपल होता है, एक सही आदमी भी होता है कि कौन सा सुनने के लायक है और कौन सा अवॉइड करने के लिए राइट है। एंड अबव ऑल, और इनके साथ साथ व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू वॉज, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो करनी चाहिए। ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग। अगर उसे ये तीनों चीज़ें पता लग जाएं तो वो कभी भी किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा। ठीक है, उस राजा की सोच क्या थी कि उसे एक तो ये पता लग जाए कि कोई भी काम करने का राइट टाइम कौन सा है, एक उसे ये पता लग जाए भी कौन सा पीपल राइट है बात करने के लिए, लिसन सुनने के लिए या अवॉइड करने के लिए, और तीसरा उसे ये पता लग जाए कि भी कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो करने लायक है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर उसे पता लग जाए तो वो कभी किसी चीज़ में फेल नहीं होगा, ये उसकी मानना था। ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम। उसने इस बात की घोषणा अपने पूरे राज्य में कर दी दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन सेटिस्फैक्ट्रीली, कि जो उसके इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब सेटिस्फैक्ट्रीली यानी उसे संतुष्ट करने लायक आंसर देगा, उसे वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, बहुत बड़ा इनाम देगा। मैनी लर्न मैन कम टू द किंग। बहुत सारे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग राजा के पास आए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा, सम सैड दैट वन मस्ट ड्रा अप अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। उनमें से कुछ ने कहा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि क्या करना चाहिए, आपको एक दिनों के अनुसार या महीनों के लिए या साल के लिए आपको एक टेबल तैयार कर लेनी चाहिए, यानी टाइम टेबल बना लेना चाहिए। एंड लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उसके अनुसार स्ट्रिक्टली सीरियसली रहना चाहिए। अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कुछ ने ये कहा, दूसरे जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है कि कोई भी काम करने से पहले उसका राइट टाइम डिसाइड करना। ठीक है, कोई भी काम, कोई एक्शन होने से पहले किसी का राइट टाइम डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। वन शुड बी अटेंटिव टू ऑल। क्या करना चाहिए, आदमी को हर चीज़ के लिए सतर्क रहना चाहिए। दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। एंड डू व्हाट वॉज द मोस्ट नीडेड, और करना वो चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, सम सैड दैट द किंग शुड हैव अ, कुछ लोगों ने कुछ और ही एडवाइस दिया आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से कुछ ज्ञानी लोग वहाँ राजा के पास आए जिसने इनके सवालों के अलग अलग जवाब दिए। ये देखिए जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से राजा के तीनों क्वेश्चंस का देखते हैं हम, उन्हें उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल पाता है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर को रीड करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।